जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, किसी न किसी रूप में गुरु जी महाराज आते हैं और अपना होने का एहसास हमें करवाते हैं। संगत जी, जब हम हिम्मत हार चुके होते हैं, ज़िंदगी से हार चुके होते हैं, तो संगत जी एक नई जीवन में उम्मीद की किरण बन के आते हैं गुरु जी महाराज। संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग जो आंटी जी ने ऑडियो फाइल के रूप में हमें भेजा है, और एक और शुक्राना सत्संग वो भी हमें ऑडियो फाइल के रूप में मिला। संगत जी, दोनों ही शुक्राना सत्संग बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेसिंग से भरे हुए शुक्राना सत्संग है संगत जी। और कृपा करके इसको अंत तक ज़रूर सुनिएगा, ताकि गुरु जी महाराज जो ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं वो आप तक पूरी पहुँचे। संगत जी, मैं दोनों ही शुक्राना सत्संग आपके साथ साझे करूंगी, पर उससे पहले हम सब मिलकर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप एक साथ करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आप जैसा बुलवाओगे मैं वैसा ही बोलूँगी। ये सत्संग मेरा 2022 से है। 2022 में मेरी शादी हुई थी 26 सितंबर को। तो जब शादी हुई थी, वैसे तो हमने पूरी छानबीन की हुई थी, पर भाग्य अपना अपना होता है। किसी को शादी के बाद सुख मिलता है और किसी को शादी के बाद दुख भी मिलता है। जब मेरी शादी हुई तो शादी के 3 दिन बाद मेरे ससुराल वालों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। शादी के 3-4 दिन के बाद मेरे साथ वो सब कुछ हुआ जो मतलब कि जिसको बोलते हैं ना यातनाएं देना। इस जो मेरे साथ हुआ उसके लिए यातना शब्द ही काफ़ी है। मतलब सज़ा भुगत रही थी मैं शादी के बाद। ना मेरे को ढंग से खाना मिल रहा था, ना ढंग से सोना नसीब हो रहा था, ना मेरे पेरेंट्स से बात हो पा रही थी। फ़ोन तक अलाउड नहीं किया था मेरे ससुराल वालों ने, जबकि मैं गवर्नमेंट जॉब में थी। जब मैंने जॉब के लिए जाना, उसके बाद जब मैं घर वापस आती थी, तो उसके बाद कई बार होता ही है, बंदा फ़ोन करता है अपने घर में, पेरेंट्स का हाल चाल पूछता है, पर मैं कर नहीं सकती थी। मेरे को मना किया हुआ था। अगर बाई चांस मैं फ़ोन कर दूँ अपने घर में, हाल चाल भी पूछ लूँ, तो गुस्सा कर लेना उन्होंने घर में। इतनी लड़ाई, इतना क्लेश होना कि जैसे पता नहीं मैंने किसी का फ़ोन कर दिया हो। इस हिसाब से घर वाले गुस्सा करते थे। मेरे को यहाँ तक बोला गया कि अपने पेरेंट्स से लिंक तोड़ दो, अब आपकी शादी हमारे घर में हो चुकी है। सॉरी, आपकी इतनी इज्जत देने वाले तो है नहीं थे, बोलते तेरी शादी हो गई है तो अब हमारे घर में जैसे जैसे हम बोलते वैसे वैसे करो। कोई ज़रूरत नहीं उनको फ़ोन करने की। अब शादी करनी थी उन्होंने कर दी, अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब जैसा हम बोलेंगे वैसा ही होगा। तो जाहिर सी बात है, आज की डेट में शादी के बाद हर कपल घूमने फिरने के लिए तो जाते ही हैं। मैं अपने घर से बाहर तक नहीं निकली, सिर्फ मैं जॉब पे जाती थी। हालांकि मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ली हुई थी, चलो कहीं घूमेंगे शादी के बाद, लेकिन जब उन्होंने भी घर का माहौल देखा तो वो भी हैरान रह गए। इतना बुरा माहौल, इतना गंदा माहौल, मेरे को मेरे हस्बैंड के पास बैठने तक नहीं देते थे। और जब अगर ये कहीं मतलब मेरे पास भी आके बैठ जाएं तो घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा सब कुछ, नेगेटिविटी इतनी थी कि पूछो ही मत। मेरे जो ससुराल वाले हैं, अभी तो चलो सब कुछ ठीक है गुरु जी की कृपा से, लेकिन तब 2022 में हर चीज़ के लिए रुलाया इन्होंने मेरे को, हर चीज़ के लिए। यहाँ तक कि रोटी के सिवाय कुछ नहीं खाने देना इन्होंने मेरे को। यहाँ तक कि मैं बीमार भी होती थी, बुखार, पेट खराब होना कई बार,
میں دوائی تک نہیں کھا سکتی تھی، نہ میں کبھی ہاسپٹل گئی، کیونکہ میرے کو جانے نہیں دینا. انہوں نے ٹائم فکس کیا ہوا تھا کہ اتنے بجے گھر آؤ گے، اتنے بجے گھر پہنچنا. مطلب کہ اتنا برا ماحول، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنے دینی. یہاں تک کہ میری سسٹر کے ساتھ بھی میرا رشتہ توڑ دیا تھا، اس کو بھی فون نہیں کرنے دیا. مطلب لالچی اتنے تھے. کارن یہ تھا ان سب کا کہ تیرے پیرنٹس نے دہیج کم دیا ہے، اگر دہیج تو زیادہ لائی ہوتی تو تیرے کو ہم نے پھولوں کی طرح رکھنا تھا. تو ہے ہی اسی لائق، تیرے پیرنٹس بکھ منگے ہیں، تو ایسی ہے ویسی ہے، تو ہمارے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے. اتنا کچھ بولنا انہوں نے میرے کو، سسرال والوں نے. تیرے پیرنٹس بھیک منگے ہیں، اس لیے انہوں نے کم دہیج دیا ہے. مطلب اتنا میرے کو سنانا، اتنا سنانا کہ مطلب کہ میں ہنسی اپنی بھول گئی تھی. ہنستے کیسے ہیں، میں آج دن تک ابھی وہ والا شادی کے بعد والا جو بھائے اور تناؤ کا ماحول تھا، وہ آج بھی اس چیز سے میں بڑا ڈرتی ہوں. کیونکہ آج تھوڑا سا ماحول چینج ہوا ہے، لیکن وہ جو فرسٹ میرا ایکسپیرئنس رہا شادی کے بعد، وہ آج بھی کہیں نہ کہیں میرے شریر میں آج بھی ہے. کہ مجھے ہنستے ہوئے آج بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، کہیں کوئی کلیش نہ ہو جائے. ہنسنے پہ روک لگائی ہوئی تھی. میں جب بھی ہنستی تھی، کئی بار ہوتا ہی ہے کوئی ہنسی خوشی والی بات ہو، بندہ ہنستا ہے، لیکن جب میں نے ہنسنا تو میرے پہ الٹے الزام لگانے، تو ہمارا مذاق اڑاتی ہے، تو ہم پہ ہنستی ہے، یہ ہم پہ ہنستی ہوگی پکا. اس طریقے سے باتیں کرنی، پہننے کو کپڑے نہیں دینے، بولنا ہمارے پرانے کپڑے پہنو. مطلب کہ سیدھے سیدھے تو میں بتانا نہیں چاہتی، پر ایک لیڈی جو کرنی بڑی ہوتی ہے نا، اگر وہ ڈھنگ کی ہو نا تو گھر سورگ ہوتا ہے. اور اگر وہی لیڈی اگر اپنی بہو کو برا بولے، اس کو ڈرائے دھمکائے، گالی گلوچ کرے، تو وہی گھر اس لڑکی کے لیے نرک بن جاتا ہے. تو سنگت جی، میں گرو جی کے آگے روز رونا، روز ارداسیں کرنی، یہاں تک کہ میں نے بولا کہ میں نے طلاق لینا ہے. پر میرے گھر والے بولتے ہیں اگر تیرا پتی ٹھیک ہے تو طلاق کیوں لینا، رہنا تو تم نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی ہے. اگر ہسبینڈ تیرا ٹھیک ہے تو پھر کیوں لینا طلاق، کیوں اپنے ہسبینڈ کو سزا دینی. تو میں نے ان کو بھی بڑی بار بولا، یہ انہوں نے بھی ایک ہی بات بولی کہ جیسے ممی بولتے ہیں ویسے ہی کرو. کیونکہ اگر ممی خوش ہیں تو ہمارا پریوار خوش ہے. میری ممی کا نیچر ہی ایسا ہے. یہ وہ بڑی باتیں کرنی انہوں نے بھی. میں نے بولا کہ وہی میں تو نہیں خوش کر سکتی ان کو، میں فیل ہوں ان کو خوش کرنے میں. تو جو انسان لوبھ لالچ کنجوسی کا شکار ہو نا، اس کو آپ چاہے جتنا مرضی گھی مکھن لگاؤ، وہ بندہ خوش نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اس کو اپنے سامنے صرف پیسہ دکھائی دیتا ہے اور کچھ نہیں. میرے ساتھ 1 سال 1.5 سال تک برا ہوتا رہا، برا ہوتا رہا. جب گرو جی نے مجھے بیبی بلس کیا، بیبی بوائے، اس کے بعد گھر کے حالات تھوڑے ٹھیک ہوئے. روز میں گرو جی کے آگے روتی تھی، اور گرو جی نے تل 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 کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے گھر کا ماحول ٹھیک کر دیا. اور آج گھر میں شانتی ہے پوری طریقے سے. اور اس کے لیے مجھے 1.5 2 سال کا وقت لگا. اور کئی لوگ تو ایسا بھی بولتے ہیں کہ بچہ ہونے کے بعد گھر کا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے، پر میں بولتی ہوں کہ اگر بھگوان کی کرپا آپ کے ساتھ ہے تب سب صحیح ہوتا ہے. نہیں تو کئی ساس سسر بھی اپنے پوتے پوتیوں کے سگے نہیں بنتے. یہ سچائی ہے. پتہ نہیں باقیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پر میرے ساتھ تو ایسا ہوا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ گرو جی کی کرپا سے ہی سب صحیح ہوا، نہیں تو بچہ ہونے کے بعد بھی مجھے کوئی سکھ نصیب نہیں ہونا تھا. تو گرو جی، یہ میں اپنا شکرانہ ستسنگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. میں بڑے دنوں سے سوچ رہی تھی، لیکن کبھی اجازت آپ کا حکم ہی نہیں ہوا کبھی. تو آج میرے من میں آیا، شاید گرو جی نے من میں وچار ڈالا ہو کہ ستسنگ شیئر کرو. تو آج گرو جی کی کرپا سے میں نے ستسنگ شیئر کیا ہے.
जो उन्होंने बुलवाया, जैसा बुलवाया मैंने वैसे ही बोल दिया। अगर कोई गलती हो गई हो गुरु जी मेरे से तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस तरह गुरुजी महाराज बुरे वक्त में भी अपनी बेटियों का साथ देते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से। गुरु महाराज, शुक्राना करती हूँ मैं आपका, पूरी संगत की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा पूरे संगत परिवार पर हमेशा यूं ही बनाए रखना गुरुजी महाराज। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग और आया है आंटी जी का, वो भी बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है। और आंटी जी बताते हैं कि किस तरह गुरुजी महाराज ने उन्हें मोर रूप में दर्शन दिए। आइए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी दीपा आंटी, दीपिका आंटी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दीपिका आंटी, गुरु जी की एक अरदास मैंने लगाई थी, बहुत मतलब इतनी जल्दी वो अरदास सुनते हैं कि मुझे समझ नहीं आता। 1 मिनट में अरदासें सुन लेते हैं। मैं ऐसी बैठी थी गुरु जी के स्वरूप के सामने, मेरा गुरु जी आप तो हमारे दिल में रहते हो। लेकिन सब लोग मुझे बताते हैं ना कि मुझे तितली रूप में दर्शन हुए, मोर रूप में दर्शन हुए। तो गुरु जी, मेरा भी मन करता है कि मैं भी किसी को बताऊं कि गुरु जी मुझे मोर रूप में दर्शन दिए, इस रूप में दर्शन दिए, पर आप मुझे दर्शन ही नहीं देते किसी रूप में। आप ही को लगता है कि मैं संगत के दिल में हूँ, तो लेकिन मेरा मन करता है कि मैं किसी को बताऊँ। उतने में मैं आके ना लेट गई, तो मैंने ना ऐसी ओपन किया अपना मोबाइल, तो मैं लाइव देखती हूँ एक बेडशीट की ना, पानीपत की। तो मुझे 5 साल हो गए उसकी लाइव देखते हुए, कभी उसने कोई मतलब बेडशीट के अलावा कोई लाइव नहीं दिखाई। बॉटल्स वगैरह दिखाती है। जैसे मैंने उनका लाइव खोली, इतनी बड़ी बड़ी मोर की सीनरियाँ, 3-4 लगातार मोर ही मोर, वाइट कलर के, कलर मोर वाइट, इतने मोर। मैंने कहा ले गुरुजी, वाह गुरुजी। गुरुजी ने कहा ले मोर के दर्शन करने, और जितने मर्जी मोर के दर्शन तू कर ले। इतनी मुझे खुशी उस समय, मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसे गुरुजी का शुक्राना करूं। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए कि गुरुजी आप इतनी जल्दी हमारी अरदास सुनते हो। बस एक अरदास मेरी लगी हुई है संगत जी, वो भी गुरुजी मेरी अरदास पूरी कर दें। सच में मुझे विश्वास है करेंगे गुरुजी, लेकिन मेरे गुरुजी महान है, महान है। वाकई में वो शिव रूप है। हमें तो कई बार रोना आ जाता है कि हमें ऐसे पिता स्वरूप गुरु मिले हैं। धन्य है गुरुजी, धन्य हो आप, धन्य हो आप। सर्बत का भला करने वाले हो गुरुजी, सर्बत का भला करने वाले हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग और संगत जी के साथ साझा करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर लिखकर या फिर ऑडियो फाइल के रूप में आप हमें अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। आपका शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ ज़रूर साझा किया जाएगा। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा संगत जी, ताकि गुरुजी महाराज की जब भी कोई ब्लेसिंग्स आपके लिए आएँ तो वो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।